I am very serious. I'm fighting for my life. I came to collect and you won't pay the price. ഈ മതസ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ जब मैं इस्लामिक इंस्टीट्यूट में था, मैं मिरेकल बॉय के रूप में कई आयोजन स्थलों पर जाता था, इस्लाम का प्रचार करने के लिए वंडर बॉय। मुझे कुछ उदाहरण याद है। मैं 13 साल के चमत्कारी बालक के रूप में जाता था। विश्वविद्यालय में मेरे पिछले 2 वर्षों के दौरान मेरी शुरुआती 20 साल की उम्र में मैंने शुक्रवार को एरानाकुलम में इमाम के रूप में काम किया। शुक्रवार बड़ा दिन है। मैंने अपने सभी शुक्रवारों को इमाम के रूप में वहां काम किया और उसके बाद मैं अपने कॉलेज वापस चला जाता था। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक समर्पित इस्लामिक उपदेशक अस्कर अली कैसे मानवतावादी स्वतंत्र चिंतक में बदल गया। एक दिन मैं मस्जिद से काम के बाद ट्रेन से अपने घर जा रहा था। उस ट्रेन में मेरी मुलाकात एक हिंदू यात्री से हुई। वह त्रिशूर का रहने वाला था और उसने मेरी मुस्लिम पोशाक वाली सफेद टोपी देखी, सफेद लंबी कमीज और सफेद पैगाम। उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने मुझसे मेरी जगह, मेरी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा और फिर शुरू हुई इस्लाम धर्म पर चर्चा। वह मुझसे और किस विषय पर चर्चा कर सकते थे। वह 28 वर्षों तक खाड़ी में रहे। चूंकि वह एक इस्लामी राष्ट्र में रहता था, इसलिए उसे विभिन्न इस्लामी रीति रिवाजों पर अच्छी पकड़ थी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप पैगंबर के बालों में विश्वास करते हैं? वह शायर मुक़द्दस पैगंबर बाल के बारे में बात कर रहे थे। तब ट्रेंडिंग न्यूज। मैं उस विशिष्ट मुस्लिम समूह से नहीं हूं जो पवित्र बालों की कहानी प्रसारित करता है। मैं सुन्नी इस्लामिक समूह से हूं। इस्लाम में एक अलिखित कानून है, प्रत्येक मुसलमान को सभी बाहरी आलोचनाओं के खिलाफ अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि इस्लाम के अंदर समूहों के बीच उड़ाने हैं, मुसलमानों को अपने साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। यह इस्लाम का एक अनौपचारिक नियम है। आजकल इसे आधिकारिक बनाने की कोशिश की जा रही है, खासकर पूर्व मुसलमानों के खिलाफ। मैंने यह कहकर इस्लाम का बचाव किया, यह साबित करने के लिए सबूत मौजूद हैं कि पैगंबर के बाल असली हैं। कौन सा सबूत? उसने जवाब दिया। मैंने कहा कि सदियों से पैगंबर के बाल सौंपने वाले लोगों के आंकड़े मौजूद हैं। इनका वंशवृक्ष तथा सनद नामक उनका विवरण उपलब्ध है, तो यह असली है। मैंने इस तर्क का बचाव किया। फिर उन्होंने एक और दावे के साथ जवाब दिया, क्या किसी के लिए भी फर्जी सबूत लेकर आना आसान नहीं है? आप लोग वैज्ञानिक तरीके से यह साबित क्यों नहीं कर सकते कि बाल वास्तव में किसी व्यक्ति का है जो 1500 साल पहले रहता था? मुस्लिम कह रहे हैं कि बाल आग प्रतिरोधी हैं। सार्वजनिक रूप से वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करके उस दावे को प्रमाणित करें। इससे लोगों को पूर्व मुस्लिम बनने वाले लोगों को समझाने और भविष्य में अन्य लोगों को छोड़ने से रोकने में भी मदद मिलेगी। और लगातार इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने की भी आवश्यकता नहीं है। सबूत दिखाओगे तो आसानी होगी। मैं अवाक रह गया क्योंकि मैं उस मुस्लिम समुदाय से नहीं था और मुझे नहीं पता था कि उसके सवाल से कैसे निपटूं। मैंने उसे चुपचाप उत्तर दिया, यार, मैं पैगंबर के बालों के बारे में उस स्कूल से संबंधित नहीं हूँ, मैं असहाय था।
फिर उन्होंने पूछा, क्या आप सुन्नी हैं? और मैंने उत्तर दिया, हाँ, मैं सुन्नी मुस्लिम समूह से था। उन्होंने मुझसे मकबरा, मुस्लिम सीमेंटरी और इस्लाम में मूर्ति पूजा के बारे में पूछा। मैंने तुरंत उत्तर दिया, इस्लाम कभी भी मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता। मुझे छोटी उम्र से ही ऐसा उत्तर देने के बारे में सोचा गया था। उसने पूछा, तो फिर मुसलमान पवित्र भोजन देने और प्राप्त करने जैसे अनुष्ठान क्यों करते हैं? मैंने कहा, हम अपने निर्माता को खुश करने और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसा काम करते हैं। हम सीधे अल्लाह से बात कर रहे हैं, पत्थर से नहीं। हाँ, हम ऐसे स्थान को पवित्र स्थान मानते हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, क्या यह वही प्रक्रिया नहीं है जो हिंदू की है? हिंदू मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद देते हैं, दान देते हैं और बदले में हमें प्रसाद मिलता है। तो हिंदू धर्म और इस्लाम में क्या अंतर है? मैं अवाक था, क्योंकि मैं कभी भी दूसरों की धार्मिक मान्यताओं को नहीं जानता था। मैं किसी भी तर्क से उसका प्रतिकार नहीं कर सका। फिर मैंने एक जवाबी तर्क दिया जो मेरे जन्म से ही मेरे मुस्लिम दिमाग में बैठा हुआ था। आप हिंदू मुसलमानों की तरह नहीं हैं। आपके लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू प्रार्थना करते हैं और पत्थरों के सामने रेंगते हैं। मुसलमान ऐसी बातें नहीं करते। हम सीधे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। हम हिंदुओं से कहीं बेहतर हैं। उन्होंने कहा, आप गलतफहमी में हैं। हम पत्थरों की पूजा नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति महज एक प्रतिनिधित्व है। हम एक पत्थर को प्रतिनिधित्व के रूप में मान रहे हैं। हम सर्वव्यापी ईश्वर को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। हम अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए मूर्ति का उपयोग कर रहे हैं। हम पत्थरों के पीछे भगवान की पूजा कर रहे हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति से संबंधित कोई भी अनुष्ठान पूर्णतः प्रतीकात्मक है। मैं फिर से चौंक गया। मुझे बचपन से सिखाया गया कि हिंदू पत्थरों की पूजा करते हैं, वह पत्थरों को भोजन और दूध देते हैं। हिंदू धर्म के बारे में मेरी समझ गलत थी। मैं अपना बचाव करने में असमर्थ था। मैंने अपने तर्क बदल दिए। मैंने कहा कि मूर्ति पूजा या मकबरा प्रथा बाद में इस्लाम में शामिल हुई। वास्तविक इस्लाम में ऐसे रिवाज अनुपस्थित हैं। मैं भी नए तर्क के साथ एक ऊंचे कदम पर चला गया। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खलीफाओं के काल में मकबरा का कोई निर्माण नहीं हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, हज क्या वह उस समय मौजूद था? मैंने उत्तर दिया, हाँ। इसमें अनुष्ठानों की एक श्रृंखला शामिल है, जैसे प्रत्येक मुस्लिम एक इमारत के चारों ओर घूमता है, पत्थरबाजी करता है और फिर एक पवित्र पत्थर अल-हजारू अल-अस्वद को चूमता है। आप ये सब कैसे समझाएंगे? मैं बस इतना कहना चाहता था कि यह सब अल्लाह का आशीर्वाद पाने के लिए मुसलमानों द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं समझ गया कि उस उत्तर से कोई मदद नहीं मिलेगी और साथ ही मुझे उनसे हिंदू परंपराओं और प्रथाओं के बारे में नई जानकारी मिली। मैं अवाक रह गया। दूसरे खलीफा उमर ने एक बार गुस्से में पवित्र पत्थर के बारे में कुछ कड़ी टिप्पणियां की। यदि मेरा नबी तुम्हें नहीं छूता तो मैं तुम्हें कभी चूमता ही नहीं। उमर गुस्से में पत्थर से ऐसा कहता है, मैं जानता हूँ तुम महज एक पत्थर हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। उमर बेहद भावुक थे। वह इस पर इतना क्रोधित क्यों था? मुख्य कारण यह है, इस्लाम में शामिल होने से पहले उमर मूर्ति पूजक हुआ करते थे। उसने पत्थर को गले लगाया और चूमा। उसने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इस भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए। तो फिर उसने इस्लाम में शामिल होने के बाद ऐसा क्यों किया? अल्लाह से आशीर्वाद पाने के लिए। जब उन्होंने इस्लाम चुना तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पत्थर पूजा नहीं होगी, लेकिन उनकी ये उम्मीद जल्द ही टूट गई। इस्लाम में शामिल होने से पहले उन्होंने जो किया वह एक बार फिर दोहराया गया है, मूर्ति पूजा के रूप में आशीर्वाद पाने के लिए। उसे बताया गया कि इस्लाम में कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसे मूर्ख बनाया गया था। वह शायद ही इसमें कोई तर्क ढूंढ सका और इससे वह क्रोधित हो गया। उमर को पता है पत्थर में कोई ताकत नहीं होती। उमर अच्छी तरह जानते थे कि पत्थर वास्तव में एक निर्जीव वस्तु है। इसलिए उन्होंने कहा, पत्थर हानिकारक नहीं है
और उपयोगी भी नहीं है। वह इससे बहुत परेशान थे। इस तरह ट्रेन में उस हिंदू व्यक्ति की बातचीत समाप्त हो गई। मुझसे यह मत पूछो कि यह वास्तविक था या नहीं, ठीक है। और अचानक मेरे दिमाग में कुछ दूसरा विचार आया। मुझे याद है कि बचपन के दिनों में मेरे मन में ऐसा विचार आया था, इस्लाम का ज्ञान क्या वह विश्वसनीय है? ज्ञान जो अन्य ने मेरे मस्तिष्क में इंजेक्ट किया, जो इस्लाम स्रोत से लिया गया था, क्या वह सटीक है? मैंने हमारी आधुनिक दुनिया, आधुनिक मानव संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करने का निर्णय लिया। मैंने भारतीय संविधान पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और नारीवादी आंदोलनों का अध्ययन किया। मैंने विकास के सिद्धांत पर किताबें पढ़ी जो कहती हैं कि हम सभी मनुष्य एक ही परिवार की प्रजाति के हैं, और यह सिद्धांत ढेर सारे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पूरी दुनिया में स्वीकृत हुआ। और दूसरी तरफ मुझे एहसास हुआ कि सभी धर्म लोगों को विभाजित करते हैं, और उनमें से प्रत्येक धर्म का गठन ब्रह्मांड की रहस्यमय प्रकृति के उत्तर के रूप में किया गया था। जब मैं आधुनिक मानवीय मूल्यों को समझता हूँ तो आप जानते हैं कि मैं चौंक गया था। इतना ही नहीं, मुझे अपने लिए शर्म महसूस हुई। महान मूल्यों का जश्न मनाने वाले इस खूबसूरत ग्रह पर रहते हुए मैंने वर्षों तक अपने दिमाग को इस्लामी नफरत से दूषित कर लिया। इतना ही नहीं, मैंने स्त्रीद्वेष, नफरत कैसे फैलाई जाए और दूसरों से कैसे लड़ा जाए जैसे इस्लामी विचारों का भी प्रचार किया। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। इस्लाम हमेशा मुसलमानों को दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाता है। यह सिखाता है कि दूसरे धर्म गलत हैं। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। इस्लाम छोटे बच्चों के दिमाग में यह डालता है कि बाकी सभी धर्म बुरे हैं, अपनी किताबों से झूठी बात कह रहे हैं। इस्लाम के नाम पर युवा मन को अन्य सभी धर्मों से नफरत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और कुछ मुस्लिमों की गलतफहमी को दूर करने आते हैं, वहां इस्लामवादियों द्वारा हमला किया जाता है। मुस्लिम इन्हें किसी भी कीमत पर बंद कराएंगे। इस्लाम कभी भी आपसी लेन देन को प्रोत्साहित नहीं करता। उन्हें क्या कहें? ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों से बहस करना अच्छा विचार नहीं है। मेरी पढ़ने की आदतों ने मुझे आसानी से इस्लाम छोड़ने में मदद की, लेकिन मुझे बचपन से ही इस्लाम द्वारा पाले गए झूठे विश्वासों से भर दिया गया था। उन मिथ्या स्थिर मान्यताओं को त्यागना एक कठिन कार्य था। उन इस्लामिक इनपुट्स की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर मुझे इस्लामी विचार मिले तो मुझे उन्हें बदलना होगा। मुझे अपने विचारों को फिर से तार-तार करने के लिए लगातार अपने दिमाग से लड़ना पड़ा।